हेलो ऑल, वेलकम टू हर कैप क्लासेस। ओके, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम सब आने वाले हैं, बहुत ही पास हैं। तो आज से हमारे चैनल पे क्लास 10th और क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स क्लास 12th एंड क्लास 10th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें आपके जो एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th मैथ्स एंड क्लास 12th अकाउंटेंसी। तो आज की वीडियो हमारी क्लास 12th के लिए है अकाउंटेंसी की, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ा रहे हैं गुडविल। ओके, तो क्लास 12th स्टूडेंट्स, आप जैसा कि आप जानते हैं गुडविल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके पार्टनरशिप में बहुत ही यूज आने वाला है गुडविल टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज गुडविल। ओके, देखिए सबसे पहले हम गुडविल समझते हैं कि आखिर गुडविल होती क्या है। देखिए, गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन। गुडविल मतलब क्या होता है, किसी भी फर्म के लिए अगर कोई गुड नेम है, उसी को ही क्या बोलते हैं, हमारा रेपुटेशन। किसी भी फर्म की रेपुटेशन है जो कि किससे कमाई गई है, ओनर्स ने अपने हार्डवर्क और ऑनेस्टी से कमाई है। जिस नेम की वजह से कस्टमर्स उसके पास जाते हैं, वही उसकी क्या हो गई, गुडविल है। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में मिलता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, वो गुडविल का ही है, और ये एक इंटेंजिबल असेट है। ये कौन सी असेट है, एक इंटेंजिबल असेट है। ये आपके थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है कि गुडविल कौन सी असेट है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल असेट है। ओके, इससे हम इस नेम से, सपोज एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज ए है और बी है। ओके, इन दोनों की फर्म चल रही है। ये किसी भी नेम से, किसी पर्टिकुलर फर्म की नेम है जिसकी गुडविल बहुत ज्यादा है, और इसकी है, इसने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, ये न्यू ओपनर है, इसने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन इसकी गुडविल इतनी नहीं है, लेकिन इसकी बहुत गुडविल है, ये नाम से ही जाना जाता है ए। तो कस्टमर्स, जो हमारे कस्टमर्स होंगे, वो किसके पास जाएंगे, बेटर प्रिफर, वो किसके पास जाएंगे, नेम से तो सबसे पहले किसके पास जाएंगे, वो ए के पास जाएंगे, क्योंकि उसका क्या चल रहा है, नेम चल रहा है, उसकी मार्केट के अंदर एक रेपुटेशन है कि हाँ भाई, इसकी जो भी चीज है, इसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है, वो कंपनी के लिए, कस्टमर्स के लिए वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सपोज कोलगेट हो गया है, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, ये जितने भी ये जो बड़े बड़े नेम्स के जो ब्रांड प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें लोग किसकी वजह से जाते हैं, इनकी नेम की वजह से जाते हैं कि हाँ, इसका नेम है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रेपुटेशन है इसका मार्केट में, गुड नेम है, तो हम क्या करेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा परचेज होगा। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, हम गुडविल बोलते हैं। ओके, नाउ अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ अ गुडविल। देखिए, टाइप्स ऑफ गुडविल, टू टाइप्स गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड होती है और एक परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड वो गुडविल होती है जो कंपनी अपनी खुद की मेहनत से कमाती है, मतलब खुद जनरेट करती है, उसको क्या बोलते हैं, हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। और एक है हमारा परचेज गुडविल। परचेज गुडविल इट मीन्स कि मतलब जैसे ये ए का बिजनेस था, ये बी का बिजनेस था, ठीक है, ए ने किसी भी रीजन से अपना बिजनेस बंद कर दिया है, लेकिन जो इसकी जो गुडविल है, इसकी जो नेम है, रेपुटेशन है, वो मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो बी क्या करेगा, इसको खरीद लेगा। बी ने क्या कर लिया, इसकी गुडविल को क्या कर लिया, परचेज कर लिया। अब जब तक कस्टमर्स को अभी ये थोड़ी पता है कि इसके ओनर चेंज हुए, कस्टमर को अभी भी यही पता है कि ये ए के नाम से ये बिजनेस चला रहा है, बी किसके नाम से चला रहा है, ए के नाम से। तो ए की जो गुडविल है वो सारी की सारी किसकी हो गई है, बी की गुडविल हो गई है। तो उसी को ही क्या कहते हैं, हम परचेज गुडविल कहते हैं, कि मतलब हम किसी की गुडविल को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं अपनी कंपनी को राइज अप करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, हम परचेज गुडविल कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब जब सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, जो हमारी सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है, इसके अंदर हमारा कोई भी आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता। यहाँ पर देखिए नो आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, नो इनफ्लो ऑफ कैश होता है, क्योंकि ये खुद की बनाई हुई होती है, और ये नो इनफ्लो ऑफ कैश है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर कैश का ना आउटफ्लो हो रहा है ना इनफ्लो हो रहा है, तो ये बैलेंस शीट में कहीं पर शोन ही नहीं होगी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में कहीं पर भी शोन नहीं होती है, क्योंकि इसमें ना कैश आउटफ्लो हो रहा है ना कैश इनफ्लो हो रहा है। वहीं पर जो ये परचेज गुडविल होती है, परचेज गुडविल में
परचेज गुडविल में हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश भी होता है, क्योंकि अगर हम कोई भी गुडविल परचेज कर रहे हैं तो हमें उसे पैसा तो देना ही पड़ेगा कि हाँ इतने की गुडविल है। इनफ्लो ऑफ कैश भी होता है इसमें, आउटफ्लो ऑफ कैश है, इनफ्लो ऑफ कैश है। इसलिए ये हमेशा बैलेंस शीट के अंदर शोन होती है, और ये कहाँ पर शोन होती है, हमारी असेट साइड में होता है, क्योंकि गुडविल हमारे लिए क्या होती है, एक असेट होती है, क्योंकि वो हमें पैसा कमा कर देगी, हमारे लिए एक तरह की वो क्या है, हमारी पूंजी है, असेट है। इसलिए हमेशा गुडविल क्या कहलाएगी, असेट कहलाएगी। और परचेज गुडविल हमेशा शो होगी बैलेंस शीट में, किस साइड में, असेट साइड में। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं होती है। ओके, व्हेन देयर इज नीड टू इवैल्यूएट गुडविल। अब देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें गुडविल को वैल्यूएट, थ्योरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हेन देयर इज नीड टू वैल्यूएट गुडविल, कि हमें गुडविल को वैल्यूएट करने की जरूरत क्या है। देखिए सबसे पहले तो अगर किसी भी कंपनी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, किसी भी 1 साल 2 साल 3 साल में सपोज कंपनी ने, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग चेंज किया है, तो सबसे पहला पॉइंट है चेंज इन पीएसआर। पीएसआर इट मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो गुडविल का हिस्सा भी क्या होगा, चेंज होगा। कोई भी नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर, सपोज 2 पार्टनर्स ने स्टार्ट करा है बिजनेस, अब फिर वो तीसरा पार्टनर भी ले रहे हैं, ला रहे हैं, तो वो गुडविल उसमें भी बटेगी। तो कोई भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो रहा है तो भी गुडविल को वैल्यूएट करना पड़ेगा। कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर के रिटायरमेंट पर भी क्या होगा, होगा। एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो इट मीन सिंपली सा है, जितना भी हमारा पार्टनरशिप वाला टॉपिक है, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो, सब में हमें गुडविल को वैल्यूएट करने की जरूरत पड़ेगी। सब में क्या पड़ेगी, गुडविल को वैल्यूएट करने के लिए जरूरत पड़ेगी। इसलिए फॉर द पार्टनरशिप टॉपिक के लिए गुडविल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर चैप्टर में चाहे वो एडमिशन का हो, चेंज इन पीएसआर हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, सब में गुडविल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। अब देखिए अगर हम गुडविल को वैल्यूएट कर रहे हैं तो इसके कुछ मेथड्स भी होंगे कि किस मेथड पे गुडविल को वैल्यूएट किया जाए। तो देखिए सिंपली से हमारे 3 मेथड्स हैं, सब डिविजन्स भी हैं। सबसे पहला तो होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके 2 सब डिविजन्स हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर आता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड देन आता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसके अंदर भी 2 सब डिविजन्स हैं, ऑफ एवरेज प्रॉफिट और ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में सबसे फर्स्ट वाला मेथड पढ़ेंगे, हम एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके नेक्स्ट वीडियो में सुपर प्रॉफिट एंड देन कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, तो आज हम पढ़ते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, अब देखिए एवरेज में हम पढ़ रहे हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखिए आपको पता है एवरेज क्या होता है, एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जितने भी लास्ट ईयर्स के हैं, लास्ट ईयर के प्रॉफिट है, उन सबको हम प्लस करते हैं, जितने भी ईयर्स का पूछा जाए उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एवरेज निकल जाता है। ओके, अब गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखिए अब ये नंबर्स ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज ये हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था ए और बी का, बी ने ए से परचेज करा था गुडविल उसका, ठीक है। कस्टमर्स को अभी पता नहीं है कि ओनर चेंज हो गया है या कंपनी चेंज हो गई है, अभी सिर्फ कस्टमर्स बी के पास एक ही नाम की वजह से आ रहे हैं। तो ये कब तक कमा सकता है, 2 साल तक कमा सकता है, 3 ईयर्स तक, 2 ईयर्स तक, मैक्सिमम 4 ईयर्स तक। 4 ईयर्स तक वो उसके नाम से पैसा कमा सकता है। जैसे वो उसके नाम से पैसा कमा रहा है 4 ईयर्स, 3 ईयर्स तक, सपोज 3 ईयर्स तक वो उसके नाम से पैसा कमा रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो उसके नाम से पैसा कमाता जाएगा, धीरे धीरे कस्टमर्स को पता चलता जाएगा कि ओनर्स क्या है, ओनर चेंज हो गया है लेकिन क्वालिटी वही है, सिर्फ क्या है ओनर चेंज हो गया। इन 3 साल में वो उसके कस्टमर्स को अपना बना लेगा। तो इसी को ही कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ओके, उसी को ही क्या कहते हैं, नंबर। ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, तो समझ में आ गया नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है। अब एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आपको पता है, सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलो, मैं एक ही फर्म थी, अब मुझे इसका परचेज निकाल दिए। हम 5 साल का निकालते हैं, ठीक है। हम लेते हैं जैसे 2018, 2019, 20, 21 एंड 22। 2018 में इसने प्रॉफिट कमाया 1 लाख। आफ्टर डेट इसने प्रॉफिट कमाया 1,10,000। फिर उसने प्रॉफिट कमाया 90,000। फिर इसने प्रॉफिट कमाया 1,40,000 एंड देन इसने प्रॉफिट कमाया 1,10,000। ये इसका 5 इयर्स का प्रॉफिट है। तो हमारा इसका टोटल क्या हो जाएगा? टोटल हो गया हमारा, देखिए 5,50,000, ये हमारा टोटल हो गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5,50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 1,10,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। ओके, अब हम निकालते हैं गुडविल। अब देखिए गुडविल का हमें पता था फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सपोज क्वेश्चन में गिवन होगा 3 इयर्स नंबर ऑफ परचेज, 3 इयर्स ऑफ गुडविल है। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या आया? 1,10,000 मल्टीप्लाई 3, तो कितने की गुडविल हो गई इसकी? 3,30,000 की क्या हो गई? ये इसकी गुडविल हो गई। ओके, आई होप आपको ये वाला एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ में आया होगा, जिसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का हमने आज पढ़ा है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, अब देखिए जैसे इसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें बहुत ही ध्यान से समझने होंगे, ये हमारे एवरेज प्रॉफिट मेथड में बहुत काम आएंगे। फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से क्या करने हैं? ध्यान करने हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो भी किसी भी ईयर में इफ एबनॉर्मल इनकम या गेन हो रहा है तो वो हमेशा क्या होगा? डिडक्ट होगा। हमेशा क्या होगा? डिडक्ट होगा। इट मींस माइनस होगा उस पर्टिकुलर ईयर में से, सपोज 2018 में हमारा 1 लाख का, 2018 में हमारा कितना था? 1 लाख का प्रॉफिट था, जिसमें से अगर एबनॉर्मल गेन 50,000 था तो 1 लाख में से हम 50,000 को क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट है इसका, एबनॉर्मल लॉस। ये हमेशा क्या होगा? ऐड होगा सेम उसी पर्टिकुलर ईयर में। वहीं 2019 के अंदर अगर 1 लाख में 50,000 का एबनॉर्मल लॉस है तो वो क्या हो जाएगा? उस पर्टिकुलर ईयर में ऐड हो जाएगा, ठीक है। यही क्या होते हैं हमारे दो वो होते हैं। अब देखिए, अब एबनॉर्मल इनकम होते कौन कौन से? एग्जाम्पल देखिए, एबनॉर्मल इनकम अब हमारे क्या क्या होंगे? एबनॉर्मल इनकम में जैसे हमारा गेन ऑफ सेल ऑफ असेट हो गया, गेन ऑफ सेल ऑफ असेट हो गया, ठीक है। कोई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गए, किसी भी इन्वेस्टमेंट से हमें इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होगा। ये इनकम क्या होती है? ये एबनॉर्मल इनकम और गेन होता है। फिर एक आता है हमारा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या हो गया? लॉस बाय द फायर हो गया, लॉस बाय फायर या थेफ्ट हो गया। कोई भी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो ये क्या हो जाते हैं? हमारे एबनॉर्मल लॉस होता है। ये कुछ फॉलोइंग फैक्टर होते हैं जो हमारे किस में होता है? एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं हम, जब हमें ध्यान में रखना पड़ेगा एबनॉर्मल जो इनकम और गेन होगा वो हमेशा क्या होगा? डिडक्ट होगा उस पर्टिकुलर ईयर में से, और एबनॉर्मल जो लॉस होगा वो हमेशा ऐड होगा उस पर्टिकुलर ईयर में। आई होप आपको ये जो गुडविल का इंट्रोडक्शन और जो इसका फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम एवरेज प्रॉफिट का, नेक्स्ट वीडियो में एवरेज प्रॉफिट का मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, जब तक के लिए थैंक यू। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू।